2016 में IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का निर्माण किया। ये जो है जैसे कि बैंकिंग प्रणाली को कौन देखते हैं? RBI। बीमा प्रणाली को कौन देखते हैं? IRDA, है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, वो देखते हैं। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग को देखने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग को गाइड करने के लिए उन्होंने IDSA का निर्माण किया, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का निर्माण किया। कहा कि अब कोई डायरेक्ट सेलिंग चलेगा तो इन गाइडलाइन पर चलेगा, इन गाइडलाइन पर चलेगा ताकि लोगों का पैसा लेकर के वो भाग ना सके। तो आज क्या है, ये जो है IDSA एक संरक्षण देता है डायरेक्ट सेलिंग को दोस्तों। और आज कोई नेटवर्क मार्केटिंग भाग नहीं सकता है ना। कोई नेटवर्क मार्केटिंग जो भी भागने वाली कंपनी थी उन पर ताला लग चुकी है, उन पर ताला लग चुकी है। और अभी जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी काम कर रही है वो समझिए कि निचोड़ है, हर चीज से परिपक्व है, हर चीजों से परिपूर्ण है, और तभी वो मार्केट में ये काम कर पा रहे हैं। सही बात है। तो दोस्तों ये IDSA का निर्माण हो चुका है और हमारी कंपनी जो है वो IDSA के रूल को फॉलो करते हुए आज मार्केट में जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो आइए आगे जानते हैं कि यह IDSA का निर्माण हो करके अब जो है डायरेक्ट सेलिंग हमको कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बताया कि अगर भी आप फैक्ट्री लगाएंगे तो 10 करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग करने के लिए किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ जरूरत किसका है? यहाँ पर जरूरत है पैशंस का, यहाँ जरूरत है आपको एक विजन का। अगर भी आप ड्रीमर हैं, अगर भी आपका सपना है कुछ करने का, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं माय डियर। डायरेक्ट सेलिंग में आप बहुत ऊंचाई को जा सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए शकल की जरूरत नहीं है, अकल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर भी जरूरत है तो केवल नकल की जरूरत है। आप देख रहे हैं सामने एक व्यक्ति है जिनके पास जो डिग्री है वो LLPP का है, LLPP, लटक के पचमा पास। लिखावट से पता चलता होगा, है ना। मैं कभी राजमिस्त्री हुआ करता था, पटना में कभी राजमिस्त्री हुआ करते थे। जिस दिन राजमिस्त्री का काम नहीं मिलता था तो मैं रिक्शा चलाता था और रिक्शा चला करके अपना भरण पोषण किया करता था। डायरेक्ट सेलिंग में आया, आज अपने टीम में लगभग अब खुद कार अचीवर हूँ, 4 लोगों को कार दिला चुका हूँ मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से। लगभग 3 देश का भ्रमण कर चुका हूँ, दुबई, लंदन, थाईलैंड, 3 देश विदेश यात्रा किया हूँ और आपके सामने अगर भी बोल पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये देन है डायरेक्ट सेलिंग का, ये देन है डायरेक्ट सेलिंग का। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग इज द नॉट वर्क माय डियर, नेटवर्क मार्केटिंग इज द आर्ट। ये कला है, अगर भी सीख के करेंगे तो मजा आएगा, बिना सीखे करेंगे तो सजा लगेगा। तबला सिखाने से पहले खुद को तबला बजाने का एक्सपर्ट होना पड़ेगा, नहीं तो हम तबला सिखाने जाएंगे, मेरा तबला बजा करके भेज देगा। सही बात है कि नहीं है? तो नेटवर्क मार्केटिंग वर्क नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग आर्ट है, सीखना पड़ेगा माय डियर, सीखना पड़ेगा। जैसे कि रविंदर जी ने कहा कि यहाँ पर बिजनेस स्कूल है, जी हाँ, बिजनेस स्कूल बुक है, उसको पढ़ना पड़ेगा। जीत आपकी बुक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। द ग्रेट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे महान सेल्समैन बुक है, सीखना पड़ेगा। लोक व्यवहार बुक है, पढ़ना पड़ेगा। तो ये पढ़ करके आपके पास जो एजुकेशन आएगा वही आपको मार्केट में जिताएगा, वही आपको मार्केट में सटीक आप जवाब देने लायक बनेंगे। क्योंकि मार्केट में ऐसे ऐसे लोग आज बैठा हुआ है कि गूगल अंकल आ चुका है, आपके बातों को सुनने के बाद तुरंत वो गूगल अंकल से पूछेगा कि यह व्यक्ति कितना सच बोला है और आपको तुरंत वहां पर धराशाह कर देगा। इसलिए अपने आप को जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाए तब तक आप किसी का जवाब देंगे तो आपको तुरंत रॉन्ग कर देगा। इसलिए सीखने का जरिया आज हमारा जो है मोबाइल हो चुका है, सीखते रहना चाहिए और सीख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए टॉपिक पर आते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग करने के लिए करोड़ों की जरूरत है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल मार्केट में अगर भी हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे करोड़ों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए शकल अकल की जरूरत नहीं है, यहाँ पर केवल नकल की जरूरत है। जितना अच्छा आप नकल करेंगे उतना जल्दी आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर तो नकल क्या करना है, जो आपका अपलाइन बोलता है, जो प्लान दिखाया गया है उसका आप नकल कर लीजिए, उस तरह से बोलना चालू कर दीजिए, आप भी एक दिन यहाँ पर सफल हो जाएंगे। कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है दोस्तों, बस बदलाव की जरूरत है। आप बदलते रहिए, बदलना आप चालू कीजिए
इस तरह के संगत में जब आएंगे, एक एक बात को सीखेंगे, एक एक बात को सब सीखेंगे, तो 10 बात सीखेंगे, और 10 बात सीखेंगे तो एक दिन क्या होगा कि लोग बोलेगा कि नहीं, आप जो बात बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, इसमें सच्चाई है, यस जरूर है ना। जो कि हम सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, मेडियर सीखने का कोई उम्र नहीं होता, हम लोग जीवन भर सीखते रहते हैं, जीवन भर हम लोग सीखते रहते हैं। कहा गया है कि माय का लाल और गाय का लाल का कोई अंत नहीं है। 101 ज्ञानवान इस दुनिया में है। जब भी जहां पर हम लोग को कोई मिलता है तो श्रोता बन करके हम लोग सुनते हैं, और कहा जाता है कि एक वक्ता वही हो सकता है जो अच्छा श्रोता है। जब तक आप अच्छा श्रोता नहीं बनेंगे, आप अच्छा वक्ता नहीं बन सकते हैं। चूंकि हम जब तक स्टोर नहीं करेंगे, जब तक हम लेंगे नहीं तो देंगे क्या। तो देने के लिए लेने के लिए लेना जरूरी है। जैसे कि हम लोग एक मुट्ठी अनाज जमीन को देते हैं तो वह क्या करता है, ढेर सारा हमको उपजा करके हमको सामने दे देता है। उसी तरह से जो श्रोता होता है वह सुनता है ना, और बकता बकता है, और एक दिन हम लोग क्या करते हैं, उसी को सुन सुन करके हम कई गुना उसको रिटर्न देना चालू कर देते हैं। तो एक एक व्यक्ति, आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, बहुमूल्य समय को लेकर के आप लोग, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। इसको बस हम लोग क्या करना है, सिस्टम से करना चालू करेंगे। सिस्टम क्या होता है, अगर इस सिस्टम को कहा जाए कि सिस्टम क्या है, कि मान लीजिए एक सिस्टम है पिस्तौल, और एक उसी पिस्तौल का गोली लीजिए और किसी को फेंक के मार दीजिए। गणेश सर, किसी का कुछ बिगड़ेगा क्या? पिस्तौल का गोली सर जी ऐसे आपको मार देंगे तो कुछ बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा सर। लेकिन उसी को सिस्टम में देकर के अगर फेंक देंगे तो क्या होगा? कुछ बचेगा? कुछ बचेगा सर? नहीं बचेगा। इसी को सिस्टम कहते हैं, है ना। तो पैसा कमाने का भी शारीरिक वर्क और सिस्टम वर्क, एक शरीर से पैसा कमाना और दूसरा सिस्टम से पैसा कमाना। शरीर का क्षमता है 12 घंटा काम करना। शरीर जो है कितना घंटा काम करेगा? 12 घंटा। एक शरीर 12 घंटा से अधिक काम नहीं कर सकता है ना। लेकिन अगर दिमाग कहूँ सिस्टम, तो सिस्टम क्या है, एक फैक्ट्री लगाया, MBA किया हुआ मैनेजर रखा, और मैनेजर ने 1000 लेबर को काम दिया। 1000 लेबर पर डे 8 घंटा काम किया, एक दिन में 8000 घंटा काम हुआ। दिस इज द सिस्टम माय डियर, इसको सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम हुआ, है ना। तो आप पैसा किससे कमाना पसंद करेंगे, शारीरिक वर्क से या सिस्टम से? सिस्टम से। तो अगर दी सिस्टम लगाना है तो फिर वही बात, हमको यहाँ पर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमारे पास 10 करोड़ है नहीं, तो ना राधा को 9 मन की हुई है, ना राधा नाच पसारी है। तो करना क्या पड़ेगा, वही एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाला काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या कहती है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिस्टम लगा हुआ है, आपको उसको ऑपरेट करना है, आपको उसको ऑपरेट करना है। करना क्या है, जो काम मुकेश अंबानी किया वही काम करना है। क्या आप मानने के लिए तैयार है? मुकेश अंबानी जो काम किया वही काम हम करते हैं। मुकेश अंबानी क्या किया? मुकेश अंबानी एक फॉर्मूला पर काम किया। कौन सा फॉर्मूला था वह, जानते हैं आप लोग? कौन सा फॉर्मूला था सर? रुपेश सर नाम है ना आपका? रुपेश सर, क्या नाम है? क्या? मनोज सर। मनोज सर, मुकेश अंबानी जो फार्मूला पर काम किया, हम लोग भी उसी फार्मूला पर काम करते हैं। क्या मानने के लिए तैयार हैं? यस। मुकेश अंबानी क्या किया? मुकेश अंबानी एक ही फॉर्मूला पर काम किया, यू आर बिल्ड द पीपुल, पीपुल बिल्ड द बिजनेस। क्या किया? यू आर बिल्ड द पीपुल, पीपुल बिल्ड द बिजनेस। उन्होंने लोग बिल्ड किया और लोग उनको बिजनेस बिल्ड कर दिया। उन्होंने कहा, फॉर्मूला कहता है यू आर बिल्ड द पीपुल, कहता है कि लोग बिल्ड करो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या 1 करोड़ लोगों को सिम बांटा। कहा कि अरे फॉर्मूला कहता है पहले लोग बिल्ड करो। उन्होंने 1 करोड़ लोगों को क्या किया? सिम बांटा। सिम बांटने का मतलब क्या हुआ? सिम बांटने का मतलब हुआ कि लोग बिल्ड किया, और जब वो लोग बिल्ड हो गया तो बिजनेस को बिल्ड होना पड़ा, होना पड़ा, होना पड़ा। क्या हम आप नहीं कर सकते हैं ये बात? क्या हम आप नहीं कर सकते हैं? हम आप भी कर सकते हैं, हम आप भी कर सकते हैं। क्या हम 10 आदमी को नहीं जानते हैं? क्या हम 10 आदमी को नहीं जानते हैं? जानते हैं। ये 10 आदमी को हम जानते हैं। आपका दिनचर्या किसी का बिजनेस है, हमारा बाइंग हैबिट किसी का बिजनेस है। मानते इस बात को? मेरा दिनचर्या किसी का बिजनेस है,
मैं जब सुबह में थूकता हूं तो कोई आदमी करोड़पति बन जाता है। क्या मानते हैं इस बात को? मानते हैं मनोज सर? मैं जो सुबह में थूकता हूं तो कोई आदमी करोड़पति बनता है। मैं जब सुबह में नहाता हूं तो कोई आदमी करोड़पति बनता है। मैं जब चाय का चुस्की लेता हूं तो कोई आदमी करोड़पति बनता है। मैं जब भूल से नहाता हूं तो कोई आदमी करोड़पति बनता है। मैं जब भूल से साबुन लगाता हूं तो कोई आदमी करोड़पति बनता है। अगर मेरा दिनचर्या किसी का बिजनेस हो सकता है तो किसी का दिनचर्या मेरा बिजनेस क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? तो कहेंगे दोस्त, अरे होगा आपके कोलगेट में नमक, होगा आपके कोलगेट में नमक, लेकिन मेरे कोलगेट में जानते हैं क्या है? मेरे कोलगेट में कार छिपा हुआ। रगड़ के देखिए, रगड़ के देखिए। विजय पासवान रगड़े। विजय जी उधर आइए। विजय जी ये देखिए, ये विजय जी है। विजय जी कितना दिन हुआ? 1.5 साल हुआ। 1.5 साल, जाइए, थैंक यू। 1.5 साल हुआ रगड़ते हुए। कार आ गई। कितना का कार है? 10 लाख का कार है। 10 लाख का कार। तो कहते हैं कि आपके कोलगेट में बेशक नमक होगा, लेकिन मेरे कोलगेट में कार छुपा हुआ है। मेरे कोलगेट में कार छुपा है। मेरे साबुन में कार है, मेरे धनिया में कार है, मेरे मिर्ची में कार है। अरे तीखापन नहीं है, बाढ़ में जाए तीखापन। कार में है, कार है। उसमें क्या है? कार है जो हाहाकार मचा देगा। क्या नहीं मचाना चाहेंगे? तो खा के देखिए, साबुन लगा के देखिए, चाय पी के देखिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। ये इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है कि टाटा को 100 फैक्ट्री है। कितना है? 100 फैक्ट्री रहते हुए टाटा ने कहा कि ये मेरा बिजनेस नहीं, अब बिजनेस को, लोगों का दिनचर्या को अपना बिजनेस बनाओ। दोस्तों, जोरदार तालियां हो जाए। हमारे बीच हमारे मेंटर सीएमडी सर आ चुके हैं। जोरदार तालियां खड़े होकर के सीएमडी सर आ चुके हैं। जोरदार